Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, today I am discussing another figure of speech that is pathetic fallacy. तो आज हम लोग पैथेटिक फैलेसी को देखेंगे. इसके पहले हमने पर्सोनिफिकेशन को देखा था. दोनों पैथेटिक फैलेसी एंड पर्सोनिफिकेशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसको भी अच्छे से समझेंगे. तो आज आपको क्लियर हो जाएगा कि पर्सोनिफिकेशन क्या है और पैथेटिक फैलेसी क्या है. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करिए, इससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. चलिए, नाउ कम टू द लेक्चर. ओके, पैथेटिक फैलेसी. तो पैथेटिक फैलेसी क्या है? इट वाज कॉइन्ड बाय जॉन रस्किन इन 1856 इन मॉडर्न पेंटर्स. तो इस टर्म को जॉन रस्किन ने 1856 में कॉइन किया है मॉडर्न पेंटर्स में. ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से है आपके लिए कि पैथेटिक फैलेसी को किसने कॉइन किया है. तो हमारा जॉन रस्किन जो है, और कब किया है? 1856 में मॉडर्न पेंटर्स में. ये आपको ध्यान रखना होगा. ओके, आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं. पैथेटिक फैलेसी इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच ह्यूमन फीलिंग्स, क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स आर गिवन टू अ नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स डेट इज फाउंड इन नेचर. तो पैथेटिक फैलेसी क्या है? पैथेटिक फैलेसी एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें आप ह्यूमन की फीलिंग्स, क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स को नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को दे देते हैं, जो कि आपके नेचर में पाया जाता है. जो कि नेचर में नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स में मिलते हैं देखने को, उसको ज़्यादातर जो नेचर में हमें मिलते हैं उनको हम लोग ह्यूमंस की क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स एंड फीलिंग्स दे देते हैं नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को. तो डैट इज़ द पैथेटिक फैलेसी. तो पैथेटिक फैलेसी क्या है? Pathetic fallacy. In this figure of speech, nature is portrayed as taking a definite interest in human action. तो इसमें नेचर जो है, नेचर मेन रोल अपना दिखाती है कि जिसमें आपको ह्यूमन एक्शन में इंटरेस्ट, ऐसा पोर्ट्रेट करते हैं नेचर में कि वो ह्यूमन के एक्शंस में इंटरेस्ट है नेचर का. तो आपका पैथेटिक फैलेसी क्या हो गया? इसमें जो है ह्यूमन की फीलिंग्स, इमोशंस जो होते हैं वो आपको नेचर के थ्रू देखने को मिलते हैं. तो वो आपका पैथेटिक फैलेसी होता है. पैथेटिक फैलेसी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आपको ह्यूमन की फीलिंग्स, इमोशंस, क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स जो हैं वो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को दे देते हैं डेट इज़ फाउंड इन नेचर. ओके, आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा. तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा. तो हमारा एग्जाम्पल है द फ्लावर ऑन द ग्रेव ड्रॉप्ड इन सैडनेस. फ्लावर्स हैं वो ग्रेव पर, कब्र पर फ्लावर गिरे हुए हैं, वो सैडनेस में डूबे हुए हैं. तो ये जो फ्लावर्स हैं वो जो ग्रेव पर गिरे हैं, वो ये जो यहाँ पर पैथेटिक फैलेसी दिखा रहे हैं वो है ड्रॉप्ड इन सैडनेस. अब पर फूल गिरे हुए हैं, वो सैडनेस में डूबे हुए हैं. ड्रॉप्ड इन जो सैडनेस है, ये हमारा क्या दिखा रहा है? जो अब ये सैडनेस जो है, ये आपकी ह्यूमन की इमोशंस हो गए, फीलिंग्स हो गई. तो ये आपका यहाँ पर पैथेटिक फैलेसी हो गई, जो कि आपकी नेचर से जोड़कर दिखाई जा रही है. नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल, अर्थ फेल्ट द वुंड एंड नेचर फ्रॉम हर सीड. तो ये पैराडाइज लॉस्ट से है, जो मिल्टन का हमारा वर्क है. अर्थ फेल्ट द वुंड, जो वुंड है, अर्थ जो है वो घाव, जख्म महसूस कर रही है. तो ये सब जो है हमारे इमोशंस जो है ये ह्यूमन के फीलिंग्स, इमोशंस हो गए. तो जो कि आपको अर्थ, नेचर के साथ जोड़कर पैथेटिक फैलेसी को दिखाया जा रहा है. ओके, नेक्स्ट है द ब्रॉड स्ट्रीम इन हर बैंक्स कंप्लेनिंग. जो ब्रॉड स्ट्रीम जलधारा है वो आपकी बैंक्स में कंप्लेन कर रही है. कंप्लेनिंग, ये जो कंप्लेनिंग वगैरह ये आपके ह्यूमन की एक्टिविटीज़, ह्यूमन की इमोशंस है, फीलिंग्स है. तो ये आपका पैथेटिक फैलेसी हो गया यहाँ पर. ये आपका द लेडी ऑफ शार्लोट का है, जो कि टेनिसन का वर्क है, उससे हमने लिया है. तो ये सब जो है ये पैथेटिक फैलेसी के हमारे हो गए हैं. आई होप अब इससे क्लियर हुआ होगा. चलिए, अगर जहाँ पर नेचर के साथ ह्यूमन की फीलिंग्स, इमोशंस को जोड़कर दिखाया जाता है वो आपका पैथेटिक फैलेसी होगा. आइए अब डिफरेंस देखते हैं पैथेटिक फैलेसी एंड पर्सोनिफिकेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं. ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैथेटिक फैलेसी एंड पर्सोनिफिकेशन? वाइल पैथेटिक फैलेसी इज अ फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन. हम जानते हैं कि पैथेटिक फैलेसी जो है पर्सोनिफिकेशन का ही एक फॉर्म है, एक टाइप है उसी का. इट इज़ आल्सो डिस्टिंक्ट बिकॉज इट अप्लाइज स्पेशली टू नेचुरल ऑब्जेक्ट्स. ये हम जानते हैं कि टाइप तो पर्सोनिफिकेशन का ही है, बट ये विशेष रूप से कहाँ पर अप्लाई होता है? स्पेशली ये आपका नेचुरल ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होगा. पर्सोनिफिकेशन ऑन द अदर हैंड इज अ ब्रॉडर टर्म फॉर द डिवाइस दैट कैन गिव ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू
जस्ट अबाउट एनी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट। पैथेटिक फैलेसी वो ज़्यादातर स्पेशली आपका नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के रूप में हमें देखने को मिलेगा। और पर्सोनिफिकेशन में क्या है, दूसरी तरफ ये एक ब्रॉड टर्म है और पैथेटिक फैलेसी इस पर्सोनिफिकेशन का ही एक टाइप हो गया। और जो पर्सोनिफिकेशन में है उसमें गिव ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू जस्ट अबाउट एनी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या है, किसी एनी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को ह्यूमन की एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज़ दे दी जाती हैं। वो आपका किसी भी आपकी नॉन ह्यूमन क्वालिटीज़ हो गई, चेयर, ट्रे हो, पेन, पेंसिल, किसी चीज़ को भी आप ह्यूमन की क्वालिटी दे सकते हैं और उसमें आपको नेचुरल ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो वो आपका पैथेटिक फैलेसी हो गया। और ये आपका पर्सोनिफिकेशन हुआ। आपको क्लियर होगा, इसमें आपका एनी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट हो जाता है पर्सोनिफिकेशन में, और उसमें पैथेटिक फैलेसी में स्पेशली आपका नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। दैट इज़ द इमोशन के साथ, ह्यूमन इमोशंस के साथ जोड़ते हैं, वो आपका पैथेटिक फैलेसी हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा ये आपको। आइए और आगे देखते हैं कुछ। पैथेटिक फैलेसी इज स्पेशली अबाउट गिविंग इमोशंस टू समथिंग नॉन ह्यूमन। ये देखिए वही चीज़ है, इसमें स्पेशली इमोशंस को जो है गिविंग इमोशंस टू नॉन ह्यूमन, समथिंग नॉन ह्यूमन, जो समथिंग नॉन ह्यूमन है उसको हम लोग ह्यूमन के फीलिंग्स इमोशंस को देते हैं। ओके, और पर्सोनिफिकेशन में क्या करते हैं, ऑन अदर हैंड इज गिविंग एनी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू एन ऑब्जेक्ट। ह्यूमन की कोई भी एट्रीब्यूट जो होता है उसको हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। तो इसमें क्या है, जो हवा है वो फुसफुसा रही है पेड़ों के बीच से, विस्पर्ड जो कर रही है, ये विंड जो है ये आपका क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। द फ्लावर्स डांस इन ब्रीज, जो फ्लावर्स है वो ब्रीज पर डांस कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, ये आपका ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हो गई। स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सब आपके ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हो गई, तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। आइए और एक एग्जाम्पल से देखते हैं आगे क्या अंतर है। एग्जाम्पल, अ फ्लावर दैट स्पीक्स दैट ईट्स वुड बी पर्सोनिफिकेशन। फ्लावर्स जो कि बोलते हैं एंड ईट्स खाते हैं, वुड बी पर्सोनिफिकेशन। जो फ्लावर हैं वो बोल रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल किस चीज़ का हो गया, ये आपका पर्सोनिफिकेशन का हो गया। वाइल अ फ्लावर दैट सीम्स सोम्बर वुड बी पैथेटिक फैलेसी। अगर यही एग्जाम्पल हो जाए, फ्लावर डैट सीम्स सोम्बर, तो ये फ्लावर जो है उदासी से भरा दिखता है, प्रतीत होता है, तो ये आपका पैथेटिक फैलेसी हो जाएगा। तो जहाँ पर इमोशंस के साथ हम जोड़ देते हैं नेचर को, तो वो आपका पैथेटिक फैलेसी हो गया। और ज़्यादातर पैथेटिक फैलेसी में नेचर को हम नेचुरल ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं, तो वो आपका पैथेटिक फैलेसी होगा। आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से कि पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फैलेसी में क्या अंतर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू फिगर ऑफ स्पीच के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।